Hello, welcome to next video lecture. Today we are going to start a new topic, Rutherford scattering experiment. It is also called Rutherford Goldfile experiment because he performed this experiment on a thin sheet of gold. It is also called alpha particle scattering experiment because alpha particles are bombarded on thin sheet of gold. Rutherford in 1911 performed an experiment to overcome the limitations of Thomson model. ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया है। इस वीडियो का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में और वीडियो को अटैच कर दूंगा एंड में, आप वहां से देख सकते हैं। ही बम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल ऑन ए थिन शीट ऑफ गोल्ड। अल्फा पार्टिकल को स्ट्राइक किया गया थिन शीट ऑफ गोल्ड। अल्फा पार्टिकल होते हैं हीलियम न्यूक्लियस, दैट इज हीलियम 2 पॉजिटिव। हीलियम से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए होते हैं और इसमें होते हैं 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। इस एक्सपेरिमेंट का सेटअप क्या था? सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल लिया गया, अल्फा पार्टिकल्स को स्लिट के थ्रू पास किया गया, स्मॉल होल के थ्रू, और उसको स्ट्राइक किया गया थिन गोल्ड फाइल, और उस गोल्ड फाइल को रखा गया था एक स्फेरिकल कंटेनर में जिसकी इनर स्क्रीन को कोट किया गया था जिंक सल्फाइड से। जिंक सल्फाइड स्क्रीन बनाई थी। जिंक सल्फाइड जो है फास्फोरेसेंट मटेरियल है। जब इस पर कोई भी पार्टिकल स्ट्राइक करता है तो ये फ्लैशेस ऑफ लाइट प्रोड्यूस करता है, स्पार्क प्रोड्यूस करता है। तो जब अल्फा पार्टिकल एमिट हुए, बीम ऑफ लाइट जो है स्ट्राइक की गोल्ड फाइल में, तो इसमें ये ऑब्जर्व किया गया कि जो अल्फा पार्टिकल जो है वो मैक्सिमम पास हो गए गोल्ड फाइल से, और बैक साइड ऑफ गोल्ड फाइल जो है बहुत ज़्यादा फ्लैशेस ऑफ लाइट प्रोड्यूस हुए। ये जो स्पॉट्स हैं, ये स्पार्क्स हैं, फ्लैशेस हैं लाइट की। तो जब ये बीम ऑफ लाइट यहाँ पे स्ट्राइक किया तो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल पास करके कुछ पार्टिकल जो हैं स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए, उन्होंने थोड़े एंगल पे डिफ्लेक्शन शो किया, और कुछ पार्टिकल लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या ऑब्जर्व किया गया? ऑब्जर्वेशन क्या थी? मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स अबाउट 99% पास थ्रू द गोल्ड फाइल अनडिफ्लेक्टेड। 99% पार्टिकल जो थे अल्फा पार्टिकल वो गोल्ड फाइल के थ्रू पास हो गए अनडिफ्लेक्टेड, कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं किया, जो कि एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे देख सकते हैं आप। यहाँ पे उन्होंने फ्लैशेस ऑफ लाइट प्रोड्यूस किए जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे। सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या थी? फ्यू अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल। कुछ अल्फा पार्टिकल जो हैं वो डिफ्लेक्ट हुए बाय स्मॉल एंगल। स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्शन शो किया इनने, ये देख सकते हैं, स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्शन शो किया। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या थी? ए वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल आर डिफ्लेक्टेड बाय वेरी लार्ज एंगल आर रिफ्लेक्टेड बैक अलॉन्ग देयर पाथ। वेरी फ्यू, बहुत ही कम पार्टिकल जो थे अल्फा पार्टिकल वो डिफ्लेक्ट हुए बाय लार्ज एंगल, वेरी लार्ज एंगल, आर रिफ्लेक्टेड बैक अलॉन्ग देयर पाथ। तो बहुत ही कम पार्टिकल जो है जो स्ट्राइक करने के बाद बैक साइड रिफ्लेक्ट हुए या फिर अलॉन्ग द पाथ जो है वापस रिफ्लेक्ट हुए। तो इस एक्सपेरिमेंट से, इन ऑब्जर्वेशन से क्या कंक्लूजन निकाला गया? इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या था? रदरफोर्ड ने क्या कंक्लूजन निकाला? कंक्लूजन्स: बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल जो है स्ट्राइक किए थिन शीट ऑफ गोल्ड फाइल जिसमें एटम्स थे, गोल्ड के एटम्स, बहुत सारे गोल्ड के एटम हैं, ये स्फेरिकल एटम्स। फर्स्ट कंक्लूजन ये था, सिंस मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पास थ्रू गोल्ड फाइल अनडिफ्लेक्टेड। मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल जो है जो गोल्ड फाइल के थ्रू अनडिफ्लेक्टेड पास हुए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप। इट मीन्स मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी। इसका मतलब जो एटम के अंदर मोस्ट ऑफ स्पेस एम्प्टी है, क्योंकि जो है अल्फा पार्टिकल जो है पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है और मास है इनमें,
ये किसी से स्ट्राइक नहीं किए, इसलिए ये डायरेक्टली पास हो गए। ये थी फर्स्ट कंक्लूजन। सेकंड कंक्लूजन क्या है? एंड फ्यू पार्टिकल आर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल। फ्यू अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल, जो हमने एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व किया। इससे क्या कंक्लूजन निकलता है? इट मीन्स देयर इज ए पॉजिटिव मास प्रेजेंट इन एन एटम। डिफ्लेक्शन हुआ, इसका मतलब है अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है और ये किसी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज के पास से गुजरे हैं या उसके ऊपर स्ट्राइक किए, इसलिए इसकी डिफ्लेक्शन हुई। तो इसके सेंटर में, इसके अंदर कोई पॉजिटिव मास है। एटम के अंदर क्या है? पॉजिटिव मास है, इसलिए डिफ्लेक्शन हुआ। थर्ड कंक्लूजन था एंड ए वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल suffered large deflection or reflected back. It means positively charged mass occupied very small space in the center of an atom. तो जो बहुत कम डिफ्लेक्शन हुई लार्ज एंगल पे, वेरी लार्ज एंगल पे, या पार्टिकल रिफ्लेक्ट बैक हुए, इसका मतलब है कि जो पॉजिटिवली चार्ज मास है वो सेंटर में है और बहुत कम स्पेस ऑक्युपाई की है और सेंटर में है एटम के। तब ये जो है अल्फा पार्टिकल जो है या तो उसके सेंटर में स्ट्राइक करते हैं अल्फा पॉजिटिव चार्ज के, तो अल्फा पार्टिकल जो है वापस आते हैं अपने पाथ पे, रिफ्लेक्ट बैक होते हैं, या फिर लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्शन शो करते हैं। ये बहुत कम पार्टिकल होते हैं क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है एटम के सेंटर में वो बहुत कम स्पेस ऑक्युपाई किए हुए है। तो इस तरह से रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की भी डिस्कवरी की कि एटम के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज है जिसका मास कंसनट्रेटेड है। एटम का टोटल मास जो है वो सेंटर पॉजिटिव चार्ज में ही कंसनट्रेटेड है। तो इस तरह से न्यूक्लियस की भी डिस्कवरी हुई। तो इस एक्सपेरिमेंट से रदरफोर्ड ने मॉडल ऑफ एटम दिया जिसको बोलते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम दिया जिसको बोलते हैं रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स।